अब देखो 1 किलोवाट कितना होता है। एक किलोवाट आवर। देखो पावर P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन, तो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू। अब यही जो वर्क डन है ये एनर्जी हो जाएगा। जितना वर्क कोई अप्लायंसेस कर रहा है तो वो उतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो ये ई हो जाएगा। ई इज इक्वल टू पी इंटू टी। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक, तो पावर को अगर हम अगर हम कोई अप्लायंस या मान लीजिए कोई प्रेस है वो 1000 वाट का है, ठीक, और उसको 1 घंटा अगर हम चला रहे हैं तो 1000 वाट का मतलब 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट के किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम 1 आवर तक चला रहे हैं तो कुल कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? कुल एनर्जी जो कंज्यूम होगी वो E इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 आवर इंटू 1 आवर। तो अब देखो 1000 वाट को हम लिखेंगे 1 किलोवाट, ठीक, और इंटू 1 आवर। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 1 जा 1 kWh। ठीक, 1 किलोवाट के किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को या 1000 वाट के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को आप 1 घंटा तक चला रहे हो तो कुल कितनी एनर्जी जो कंज्यूम होगी? 1 kWh। तो ये kWh जो है ये कॉमर्शियल यूनिट है। कौन सी यूनिट है? कॉमर्शियल यूनिट है kWh। आपका जो मीटर लगा हुआ है, मीटर पढ़ने वाला जब आता है उसको मीटर रीडर, तो जब उसको देखता है ना तो उस पर जो बाकायदे उस पर लिख करके आता है कि 100 किलोवाट kWh लिख करके आता है। 100 kWh या 200 kWh, 500 kWh उस पर लिख करके आता है। तो ये तो 1 kWh वो एक यूनिट होता है। 1 kWh एक यूनिट होता है। तो 1 kWh इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक, यूनिट का नाम सुने हो? जो बिजली की बिल आती है वो पर यूनिट के हिसाब से आती है ना। तो यहाँ मान लो अगर 1 यूनिट की कीमत अगर 8 रुपया है तो तुमने 1 महीना में 100 यूनिट तुमने खर्च किया, 100 यूनिट, तो 1 महीने में 800 बिजली की बिल आएगी। तो 1 महीने में अगर तुम 100 यूनिट खर्च कर रहे हो तो 100 यूनिट का मतलब क्या हुआ? 100 यूनिट का मतलब हुआ 100 kWh, 100 किलोवाट आवर। बात समझ में? 100 किलोवाट। तो 1 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा कि 1000 वाट को या 1 किलोवाट को 1 घंटा चलाने पर एनर्जी कितनी होगी? 1 किलो आवर। और ये 1 किलो आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। बात समझ में? अब जैसे मैं तुमसे कहूं कि एग्जाम्पल ले लो, एक प्रेस है 1000 वाट का, ठीक, ये एक प्रेस है 1000 वाट का। और मान लो गीजर है या हीटर है, हीटर मान लो 2000 वाट का है, ठीक ना, हीटर है। बात समझ में आई? और इन दोनों को तुम
एक साथ तुम 10 घंटा तक तुम चला रहे हो, 10 आवर तक तुम इसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। अब एक यूनिट बिजली की बिल मान लो 10 रुपी पर यूनिट बिजली की बिल मान लीजिए आपकी आ रही है, ठीक। तो 1000 वाट प्रेस और 2000 वाट हीटर को तुम 10 आवर तुम कंटिन्यूअस चला रहे हो तो कितनी बिजली की बिल आएगी, ठीक ना। अब इसको निकाल लो KWH में, इसको निकाल लो KW और KWH के जगह पर क्या लिख दो, यूनिट लिख दो। 1 KWH में 1 यूनिट, 10 KWH में 10 यूनिट, 100 KWH में 100 यूनिट, और 1 यूनिट की कीमत 10 रुपया है तो जितना यूनिट होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना टोटल खर्च पड़ा वो आ जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ इसको KWH में जो निकालेंगे हम, तो एनर्जी E इज इक्वल टू, इसको बदल दो किलोवाट में, तो इसका कितना किलोवाट हुआ, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 1 किलोवाट हुआ, और फिर इनटू टाइम को आप आवर में रखोगे। यूनिट में जब एनर्जी निकालनी है तो टाइम को किस में रखोगे, आवर में देखो। KWH में ये कमर्शियल यूनिट KWH है, तो इसी में इसको KW किलोवाट में लोगे और टाइम को आवर में लोगे। अगर टाइम सेकंड मिनट में दिया हुआ है तो उसको आवर में चेंज कर लेंगे आप, सेकंड में दिया हुआ तो उसको आवर में चेंज कर लें, आवर में ही रखना है। तो कितने घंटे तक तुम चला रहे हो, 10 आवर तक चला रहे हो, ठीक। तो टोटल E इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 KWH हुआ, 10 KWH बोलो। तो अब ये जो 10 KWH ये 10 यूनिट हो गया, कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट की कीमत कितनी है, 10 रुपया, है ना। तो टोटल जो बिल आएगी, बिल कितनी आएगी, 1 यूनिट की 10 रुपया, 10 यूनिट की 10 इंटू 10 यूनिट रुपीज, 1 यूनिट का 10 रुपया, तो 10 यूनिट का 10 इंटू 10 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, ठीक ना। अब तुम ये समझ रहे हो कि बड़ा सस्ता लग रहा है। 1000 वाट का प्रेस, ये 3000 वाट ना हो गया जी, ये तो टोटल 3000 वाट ना हो गया, तो इसको 3 वाट हो गया, 3 किलो वाट हो गया, सारी 1000 वाट ये और 2000 वाट ये, कुल 3000 वाट हो गया ना। 3000 वाट का मतलब कि 3 किलो वाट, बोलो। तो यहाँ 3 से ना मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ये, है ना। मैं भी सोच रहा था इतनी कम कैसे बिल आ गई, बात समझ में आई। तो ये कितने यूनिट हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। तो अब 1 यूनिट की कीमत कितनी है, 10 रुपीज, तो 30 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 300। 300 रुपया खर्च होगा, 100 रुपये में हम काम चला रहे थे, नहीं चल पाया 100 रुपये में काम। यहाँ ये गलती हो गई थी, ये बात समझ में आई। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो आपके घर में टोटल कितना वाट, जितने बल्ब लगे हुए हैं, एक बल्ब अगर 50 वाट का है, 10 बल्ब है, 10 से 50 में मल्टीप्लाई करके बल्ब का वाट निकाल लो, प्रेस का वाट निकाल लो, मोटर का वाट जो है निकाल लो, सब वाट निकाल करके सबको जोड़ दो, ऐड कर दो, और सबके ऐड करने के बाद
तुम अपने से निकाल लो कि अगर सबको एक साथ 5 घंटा अगर चलाया जा रहा है, अब बिजली 7 रुपया 8 रुपया या 10 रुपया पर यूनिट जो भी हो, है ना, तो सबको किस में बदल लेंगे? वाट को जोड़ करके किलो वाट में बदल लेंगे, और टाइम को घंटा में रखेंगे। तो टाइम को किलो वाट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यूनिट आ जाएगी, KWH आ जाएगा, तो वो यूनिट हो गई। और एक यूनिट की कीमत जितना दिया होगा, तो ये जितने यूनिट रहेगा